व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम प्रिपेयर करेंगे फार्मेसी असिस्टेंट के पेपर ए के एमसीक्यूज़ को। और ये मेरी को अपनी ऐप नहीं है, बल्कि ये ऐप है पंजाब एजुकेशन कॉम्प्लेक्स की तरफ से। और इस वीडियो का सारा क्रेडिट है वो जाता है पंजाब एजुकेशन कॉम्प्लेक्स को। और आप इनकी ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। PEC गाइड ए अगर लिखेंगे तो आप इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मेसी असिस्टेंट के पेपर ए के एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन। यहाँ पर पेज 1 को ओपन कर लेते हैं। हमारे पास ऑब्जेक्टिव आ चुके हैं। असूल अखलाक जो बाब अव्वल है उसमें देख लेते हैं। ऐसा इल्म जिसका ताल्लुक़ अद्वियात की तैयारी और इसकी तकसीम से है कहलाता है इल्म अद्विया, मेडिसिन नॉलेज। साथ में हम उर्दू और इंग्लिश को भी कवर करेंगे। MCQs नंबर 2 है फ़न और साइंस के मजमूए को कहते हैं इल्म अद्विया, मेडिसिन। नंबर 3, वो दौर जब जहालत का दौर था कहलाता था करूने अव्वल, फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट नंबर 4 है इल्मुल अद्विया के शोबाजात जो मुख्तलिफ जामियात में मौजूद हैं आला तालीम याफ्ता पैदा कर रहे हैं। आंसर है ग्रेजुएट फार्मासिस्ट। नंबर 5, ग्रेजुएट फार्मासिस्ट के काम में मदद देने वाले को कहते हैं। आंसर है फार्मेसी असिस्टेंट। नंबर 6, असिस्टेंट फार्मेसी असिस्टेंट फार्मेसी कौंसल के कानून खाली जगह तरबियत पाते हैं फार्मेसी एक्ट 1967 के। फार्मेसी असिस्टेंट फार्मेसी कौंसल के कानून के फार्मेसी एक्ट 1967 के तहत तरबियत पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 7 नंबर है MCQs। फार्मेसी असिस्टेंट अद्वियात फ़रोख्त कर सकते हैं रूल्स के तहत, रूल्स 2007 के तहत। फार्मेसी असिस्टेंट अद्वियात फ़रोख्त कर सकते हैं रूल्स 2007 के तहत। उसके बाद 8 नंबर है MCQs। तकरीबन दवासाज पंजाब फार्मेसी कौंसिल के तहत दर्जा अव्वल में रजिस्टर्ड हैं। तकरीबन 5000, जिसका सही आंसर है वह है 5000 दवासाज पंजाब फार्मेसी कौंसिल के तहत दर्जा अव्वल में रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद नंबर 9 MCQs है अद्वियात का आला मेयार किस ड्रग एक्ट का मरहून मिन्नत है। अद्वियात का आला मेयार जो है वो ड्रग एक्ट 1976 के जो एक्ट है उसका मरहून मिन्नत है। तो इसका आंसर है एक्ट 1976। MCQs नंबर 10 है अस्पताल में 50 बिस्तरों पर एक फार्मासिस्ट होता है। तो इसका आंसर है 50। MCQs नंबर 11 है हर तहसील में एक ड्रग इंस्पेक्टर है। तो इसका आंसर क्या हुआ, तहसील, के हर तहसील में एक ड्रग इंस्पेक्टर है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज नंबर 2 ऑब्जेक्टिव को ओपन करेंगे। 12 नंबर MCQs है कम्युनिटी फार्मेसी अवामी सतह पर एट अ पब्लिक लेवल इल्म अद्वियात की आगाही देता है। यानी कि कम्युनिटी फार्मेसी जो है वो अवामी सतह पर इल्म अद्वियात की आगाही देता है, यानी कि एट अ पब्लिक लेवल। MCQ नंबर 13 है कम्युनिटी फार्मासिस्ट कम्युनिटी फार्मेसी में काम कर सकता है। कि जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट है वो कम्युनिटी फार्मेसी में काम करता है और कर सकता है। नंबर 14 है किस ड्रग रूल्स के तहत अद्वियात की फ़रोख्त की दुकानों होंगी। यानी कि किस ड्रग रूल्स के तहत अद्वियात जो है दुकानों पर फ़रोख्त होंगी। रूल्स 2007। MCQ नंबर 15 है मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट और असिस्टेंट फार्मासिस्ट की निगरानी ज़रूरी है। तो इसका आंसर है फार्मासिस्ट और असिस्टेंट फार्मासिस्ट। उसके बाद है 16 नंबर मेडिकल स्टोर की दुकान का बोर्ड नीला रंग में होगा। यानी कि मेडिकल स्टोर का जो दुकान का बोर्ड का कलर है वो नीला होगा। तो इसका सही आंसर है नीला। उसके बाद 17 है MCQs मेडिकल स्टोर पर कौन सी अद्वियात फ़रोख्त नहीं हो सकती। शेड्यूल G। तो इसका सही आंसर है शेड्यूल G। नेक्स्ट है 18 नंबर MCQs किस दुकान पर ग्रेजुएट फार्मासिस्ट की निगरानी बहुत ज़रूरी है। यानी कि कौन सी वो दुकान है जिस पर ग्रेजुएट फार्मासिस्ट की निगरानी नहायत ज़रूरी है। तो इसका आंसर है फार्मेसी। फार्मेसी पे
ग्रेजुएट फार्मासिस्ट की निगरानी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है 19 नंबर एमसीक्यूज, अद्वियात को डिस्पेंसिंग करने का इल्म कहलाता है OTC। इसका आंसर है OTC। OTC अद्वियात को डिस्पेंसिंग करने का इल्म कहलाता है। क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज नंबर 20 है, रिटेल फार्मेसी पर काम करने वाले फार्मासिस्ट को क्या कहते हैं? रिटेल फार्मेसी पर काम करने वाले फार्मासिस्ट को रिटेल फार्मासिस्ट कहते हैं। बहुत ही ईजी है ये तो। उसके बाद है 21, फार्मेसी की किस किस्म में फार्मासिस्ट आमतौर पर अपने कारोबार का मालिक होता है? तो इसका आंसर है परचून फार्मेसी या रिटेल फार्मेसी। तो रिटेल फार्मेसी जो है, फार्मेसी की इस किस्म में फार्मासिस्ट आमतौर पर अपने कारोबार का मालिक होता है। इसके बाद है 22, अस्पताल में मौजूद अद्विया साजी के शोबा को क्या कहते हैं? कि अस्पताल में जो अद्विया का शोबा होता है अद्विया साजी का, उसको कहते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी। बहुत ईजी था ये भी। उसके बाद 23 जो है उसको देख लेते हैं एमसीक्यूज को। हॉस्पिटल फार्मेसी के शोबा का इंचार्ज क्या कहलाता है? हॉस्पिटल फार्मेसी के शोबा का इंचार्ज हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कहलाता है। तो इसका भी बहुत ही आंसर आसान था कि हॉस्पिटल फार्मेसी का जो इंचार्ज होता है वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है। 24 नंबर एमसीक्यूज है, एक दवासाज कतई तौर पर दवासाजी के शोबा का होता है। सरबराह होता है। एक जो दवासाज है वो कतई तौर पर दवासाजी के शोबा का सरबराह होता है, यानी कि हेड होता है। 25, अस्पताल में दवाओं की तरसील और नशावर अद्वियात का जिम्मेदार होता है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। क्योंकि अस्पताल की यहाँ पर बात हो रही है तो वहाँ पर जो फार्मासिस्ट होगा वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होगा, तो वही जिम्मेदार होगा नशावर अद्वियात को संभालने का या उनकी तरसील का। 26 एमसीक्यूज है, शोबा बैरूनी मरीज़ा का जिम्मेदार है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। यानी कि जो शोबा बैरूनी मरीज़ा होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में होते हैं, हॉस्पिटल में बाहर के जो मरीज़ चेकअप के लिए आते हैं, तो उन मरीज़ों का जिम्मेदार हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है। क्योंकि अस्पताल में जो फार्मासिस्ट काम करता है उसे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कहते हैं। 27, इल्म अद्वियात का सनत में इस्तेमाल कहलाता है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। यानी कि इसका सही आंसर है इंडस्ट्रियल फार्मेसी, क्योंकि इल्मी अद्वियात का सनत में इस्तेमाल, सनत भी इंडस्ट्री को कहते हैं, तो अद्विया साजी का सनत में इस्तेमाल इंडस्ट्रियल फार्मेसी कहलाता है। 28 नंबर एमसीक्यूज है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी में काम करने वाले फार्मासिस्ट को कहते हैं इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट। इजी आंसर है इसका कि जो इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी है वहाँ पर जो फार्मासिस्ट काम कर रहा होगा वो ना तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होगा ना वो रिटेल फार्मासिस्ट होगा, वो कौन सा होगा? इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट। 29 देख लेते हैं एमसीक्यूज, फ़रोख्त और मार्केटिंग को कंट्रोल करना किस फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है? तो फ़रोख्त और मार्केटिंग को कंट्रोल करना इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है। तो इसका सही आंसर है इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट। तो क्योंकि इंडस्ट्री को अगर फार्मेसी जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी है वहाँ पर इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट होगा तो वो मार्केटिंग और फ़रोख्त को कंट्रोल करता है। 30 नंबर एमसीक्यूज है, स्टोरेज कंट्रोल करना किस फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी में शामिल होता है? तो ये भी इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट जो है उसकी ज़िम्मेदारी में शामिल होता है कि स्टोरेज कंट्रोल करना, क्योंकि यहाँ पर हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी की बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी में इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट स्टोरेज को कंट्रोल करता है। 31 एमसीक्यूज है, मर्ज़ और मरीज़ के लिए अद्वियात के इस्तेमाल पर मुतल्लिका इल्म को क्या कहते हैं? मर्ज़ और मरीज़ के लिए अद्वियात के इस्तेमाल पर मुतल्लिका इल्म को क्लिनिकल फार्मेसी कहते हैं। तो इसका सही आंसर है क्लिनिकल फार्मेसी। 32 एमसीक्यूज है, क्लिनिकल फार्मेसी में काम करने वाले फार्मासिस्ट को क्या कहते हैं? तो इसका बहुत ही आसान आंसर है, उसको क्लिनिकल फार्मासिस्ट कहते हैं जो क्लिनिकल फार्मेसी में काम करता है। उसके बाद 33 एमसीक्यूज है, मरीज़ के बिस्तर पर इसकी हिस्ट्री लेना और अद्वियात को चेक करना किस फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है? तो मरीज़ के बिस्तर पर उसकी हिस्ट्री लेना और अद्वियात को चेक करना क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है। तो इसका सही आंसर है क्लिनिकल फार्मासिस्ट। एमसीक्यूज नंबर 34 है, फार्मेसी के मुताल्लिका कवानीन के इल्म को क्या कहते हैं? तो फार्मेसी के मुताल्लिका कवानीन का जो इल्म है, यहाँ पर कानून जो है उसकी बात की जा रही है, तो कवानीन का जो इल्म है उसको क्या कहेंगे? फोरेंसिक फार्मेसी। यानी कि फार्मेसी के मुताल्लिक जो कवानीन का इल्म है उसको फोरेंसिक फार्मेसी कहते हैं। फोरेंसिक फार्मेसी इसका सही आंसर है। पेज 4 पे चलते हैं। अभी यहाँ पर बाप
दोम जो है वो शुरू हो चुका है। और यहाँ पर नंबर 1 MCQs है, वो इदारा जिसमें दवासाज अपनी पेशा वराना खिदमत सर अंजाम देता है कहलाता है फार्मेसी केमिस्ट की दुकान, फार्मेसी केमिस्ट शॉप। MCQs नंबर 2 है, वो जगह या स्टोर जहाँ अद्वियात के बेचने तैयार करने का काम बाकायदा इजाज़तनामा से हो, क्या कहते हैं उस जगह को? फार्मेसी। यानी कि फार्मेसी वो जगह होती है जहाँ या स्टोर जहाँ अद्वियात को बेचने तैयार करने का काम जो है बाकायदा इजाज़तनामा से होता है। यानी कि ऐसे ही नहीं आप उठ के, बल्कि आपको उसके लिए कोई इजाज़त लेनी पड़ती है, कोई आपको डिग्री लेनी पड़ती है। उसके बाद MCQs नंबर 3 है, दवासाज को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? तो दवासाजी जो है, दवासाजी सॉरी यहाँ पर मैं दवासाज बोल दिया, दवासाजी जो है उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। MCQs नंबर 4 है, ख़ानदानों के लिए अद्वियात की फ़राहमी, बच्चों की निगहदाश्त के लिए और अद्वियात वगैरह फार्मेसी की हिमा किस्म कंट्रोल करती है कहलाती है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपने माइंड में एक चीज़ रखनी है, जब ज़्यादा लोगों की बात हो तो वहाँ पर कम्युनिटी फार्मेसी आ जाएगी। तो ख़ानदानों के लिए अद्वियात की फ़राहमी, बच्चों की निगहदाश्त वगैरह का जो कंट्रोल है वो होगा माशरती दवासाजी या फार्मेसी, यानी कि कम्युनिटी फार्मेसी के कंट्रोल में होगा। उसको जो कंट्रोल करती है वो कम्युनिटी फार्मेसी कंट्रोल करती है। MCQs नंबर 5 है, अद्वियात की बड़ी दुकानों को कहते हैं, अद्वियात की बड़ी दुकानों को फार्मेसी बतौर डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं, फार्मेसी एज अ डिपार्टमेंटल स्टोर, ये इसका सही आंसर है। उसके बाद है MCQs नंबर 6, फार्मेसी में कौन अपनी पेशा वराना खिदमात सर अंजाम देता है? तो फार्मेसी में जो फार्मासिस्ट है वो अपनी पेशा वराना खिदमात सर अंजाम देता है, तो इसका सही आंसर है फार्मासिस्ट। MCQs नंबर 7 है, फार्मेसी को खोलने के लिए सबसे पहले मुलाहिजा करना चाहिए। सबसे पहले फार्मेसी को खोलने से क्या मुलाहिजा करना चाहिए? जगह का इंतखाब, यानी कि प्लेस चॉइस, यानी कि प्लेस पहले देखनी चाहिए जहां आप अपनी फार्मेसी को लगाना चाहते हैं। क्या वो जगह ठीक है? क्या वहाँ पर जो कस्टमर है वो आएंगे? क्या वहाँ पर ज़रूरत है? ऐसा तो नहीं पहले से दुकानें मौजूद हैं। तो जगह का इंतखाब करना, जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, सबसे पहले आता है जब आप फार्मेसी जो है शुरू करने जा रहे हों। फार्मेसी में जो है खोलने के सबसे पहले आपको जगह का इंतखाब, प्लेस चॉइस होती है, तो इसका सही आंसर है जगह का इंतखाब, प्लेस चॉइस। उसके बाद है 8 नंबर MCQs, फार्मेसी खोलने के लिए किस जगह को तरजीह देनी चाहिए? तो फार्मेसी खोलने से पहले आपको जहाँ पहले फार्मेसी ना हो वहाँ आपको तरजीह देनी चाहिए, वेयर द फार्मेसी नॉट एग्जिस्ट, ये इसका सही आंसर है। MCQs नंबर 9 है, फार्मेसी की दुकान की जगह होनी चाहिए, यानी कि फार्मेसी की दुकान की जगह होनी चाहिए कानून के मुताबिक। यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा खुली हो, ज़्यादा खुली ना हो, A और B, यहाँ पर 1 और 4, यानी कि आपने देखना है 1 और 2 दोनों। आपने यहाँ पर देखना है कि जो रेलेवेंट हो आपने उसके ऊपर आंसर पर लगाना है। तो यहाँ पर ज़्यादातर रेलेवेंट जो है वो है कानून के मुताबिक हो, क्योंकि फार्मेसी के लिए ज़्यादा खुली भी जगह हो सकती है, कम खुली भी जगह हो सकती है। तो कानून के मुताबिक होना फार्मेसी की दुकान के लिए वो ज़रूरी है सबसे पहले। नंबर 10 MCQs है, किसी भी तिजारत के लिए एक आम अंसर है रकम, अमाउंट, जिसको इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, तो इसका सही आंसर है रकम या अमाउंट। पेज 5 पे हम शिफ्ट करते हैं अभी। MCQs नंबर 11 है, फार्मेसी हमेशा रजिस्टर्ड दवासाज की मलकियत हो। इसमें 2 और 3 दोनों ऑप्शन हैं, बोथ 2 एंड 3। 2 कौन सा है? ज़रूरी नहीं, कानून के मुताबिक, यानी कि फार्मेसी हमेशा कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड दवासाज की मलकियत हो, कानून के मुताबिक हो, और ज़रूरी नहीं है कि फार्मेसी दवासाज की मलकियत हो सकता है जो कोई एक पर्सन है जिसके पास पैसा है वो इन्वेस्टमेंट दे और दवासाज को ऐसा अपने काम करने वाला रख सकता है। तो इसमें जो 3 ऑप्शन है, 2 ज़रूरी नहीं और 3 कानून के मुताबिक, बोथ 2 एंड 3 ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है इसमें। नंबर 12 MCQs है, फार्मेसी की दुकान को कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं? 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर 13,
वो अशिया जो फार्मेसी से मखसूस हैं इनको इनकी निगरानी में फ़रोख्त करना चाहिए। वो अशिया जो फार्मेसी से मखसूस हैं इनको किसकी निगरानी में फ़रोख्त करना चाहिए? फार्मासिस्ट की निगरानी में। तो इसका सही आंसर है फार्मासिस्ट की निगरानी में। क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 14 है, फार्मेसी का ये हिस्सा साफ़ सुथरा, रोशन और खुली जगह पर होना चाहिए। कौन सा हिस्सा? नुस्खा जात का महकमा, यानी कि रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट के जहाँ पर नुस्खा जात जो बनाए जा रहे हैं वो तैयार किए जा रहे हैं वो साफ़ सुथरा, रोशन और खुली जगह पर होना चाहिए। 15 नंबर MCQs है, नुस्खा जात के महकमा में काम करने वाले फार्मासिस्ट, असिस्टेंट फार्मासिस्ट किस रंग के कोट में मलबूस होते हैं? तो इसका आंसर सिंपल सा है, सफ़ेद रंग के कोट में। सही आंसर है सफ़ेद रंग के, वाइट कलर। MCQ 16 है, फार्मेसी को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए फार्मेसी में होना बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ का होना ज़रूरी है? फ्रिज का। सही आंसर इसका फ्रिज। 17 MCQs है, फार्मेसी में रखे गए फ्रिज का दर्जा हरारत होना चाहिए 2 से 10 सेंटीग्रेड। तो इसका सही आंसर है 2 से लेकर 10 सेंटीग्रेड जो है फार्मेसी में रखे गए फ्रिज का दर्जा हरारत होना चाहिए। इसके बाद MCQ नंबर 18 है, चीचक के मुदाफ़ियाती टीकों के लिए फ्रिज का दर्जा हरारत होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है 0 से नीचे या 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, बिलो टू 0 और टू 5 सेंटीग्रेड इसका सही आंसर है। 19 नंबर MCQs है, इंसुलिन, मछली का तेल, विटामिन वगैरह फ्रिज में रख सकते हैं, कैन कीप। तो इसका सही आंसर है इंसुलिन और मछली का तेल आप विटामिन वगैरह को फ्रिज में रख सकते हैं। 20 MCQs हैं, फार्मेसी के लिए ऐसे पैमाना है जो पैमाइश कर सकते हैं। यानी कि फार्मेसी के लिए आपके पास ऐसा पैमाना होना चाहिए जो 2 मिनम से लेकर 1 पिंट तक और 1 मिलीलीटर से 500 मिलीलीटर तक, यानी कि 2 पिंट टू 1 पिंट और फ्रॉम 1 ml टू 500 ml। यानी कि फार्मेसी में आपके पास ऐसा पैमाना होना चाहिए जिसमें 2 से लेकर 1 मिनट तक और 1 मिलीलीटर से लेकर 500 मिलीलीटर तक पैमाइश की जा सकती हो। 21 नंबर MCQs है, फार्मेसी के लिए इस्तेमाल होने वाला हावन दस्ता कैसा होता है? तो इसका सही आंसर है शीशे का हो और 2 अदद हो। बाकी आंसर आपने पढ़ लेने, यहाँ पर जो सही आंसर है वो है शीशे का हो और 2 अदद हो। बी ग्लासेस एंड 2 इन नंबर्स। पेज नंबर 6 पे हम लोग जा रहे हैं अभी। 22 MCQs है, फार्मेसी में इस्तेमाल होने वाले स्पैचुला किस तरह की होते हैं? इसका आंसर है जंग ना लगने वाले फुलाद के 3 अदद, 3 फिगर्स ऑफ नॉन जिंगेबल फेल्डेड, यानी कि जंग ना लगने वाले 3 जो है वो 3 अदद फौलाद के स्पैचुला होने चाहिए। 23 MCQs है, फार्मेसी में टेस्ट ट्यूब कितनी होनी चाहिए? कम से कम 12 अदद, एटलीस्ट 12। 24 MCQs है, नुस्खा जात में किस रंग की बोतलें इस्तेमाल करनी चाहिए? इसका सही आंसर है सफ़ेद और गहरे रंग के शीशे की, सफ़ेद और गहरे रंग की शीशे की, वाइट और डीप कलर बी ग्लासेस। 25 MCQs है, फार्मेसी में थर्मामीटर इस्तेमाल करना चाहिए जो पैमाइश दे सके 0 से 250 सेंटीग्रेड तक, 0 टू 250 सेंटीग्रेड। 26 MCQs है, फार्मेसी में जो तराजू इस्तेमाल करना चाहिए वो कम से कम तोल सके 30 मिलीग्राम तक, अप टू 30 mg, यानी कि फार्मेसी में जो तराजू इस्तेमाल आप करें वो कम से कम 30 मिलीग्राम तक तोल सके, 30 mg तक। 27 नंबर MCQs है, तैयारी के महकमा की ज़रूरत कहाँ होती है? तो जो तैयारी का महकमा होता है और एक होता है नुस्खा का महकमा। नुस्खा का महकमा तो फार्मेसी पे ठीक है ज़रूरत होती है, बट तैयारी का महकमा जो है उसको बड़े दवासाज इदारों में ज़रूरत होती है, यानी कि इंडस्ट्री लेवल पर, इन लार्ज फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूशंस तैयारी के महकमा की ज़रूरत होती है बड़े दवासाज इदारों में, लार्ज फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूशंस में। 28 नंबर MCQs है, तैयारी के महकमा में कौन काम करता है? तो भाई तैयारी के महकमा में जो है वो फार्मासिस्ट काम करता है, बट
रजिस्टर्ड दर्जा अव्वल के दवासाज जो हैं वो वहाँ पर पहले काम करते हैं, फार्मासिस्ट वहाँ पर काम कर सकता है, बट तैयारी के महकमा में यहाँ पर ऑप्शन गलत है। वहाँ पर जो है वो रजिस्टर्ड दर्जा अव्वल के दवासाज जो है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जिसे कहते हैं, वो काम करता है। ठीक है जी। 20 यहाँ पर आपने करेक्ट कर लेना है, फार्मासिस्ट को आपने नहीं लगाना है यहाँ पर, बल्कि दर्जा अव्वल के दवासाज को यानी कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को आपने टिक करना है। 29 नंबर एमसीक्यूज है, फार्मेसी में जब नुस्खा वसूल हो तो सबसे पहले किसको देना चाहिए? फार्मेसी में जब नुस्खा वसूल हो तो सबसे पहले सरबराह दवासाज को यानी कि हेड फार्मासिस्ट को देना चाहिए। 30 नंबर एमसीक्यूज है, सरबराह दवासाज नुस्खा को वसूल करते ही पहला काम क्या करे? तबीब के दस्तखत जो हैं वो बगौर मुताला करे, तबीब के दस्तखत तक बगौर मुताला करे, यानी कि कीप द स्टडी अनटिल डॉक्टर सिग्नेचर, कि जो सरबराह है दवासाज नुस्खा को वसूल करते ही पहले उसका एक बगौर मुताला करे। कहाँ तक करे? तबीब के दस्तखत तक। नेक्स्ट पेज 7 पे हम लोग चलते हैं अभी। 31 नंबर एमसीक्यूज है, अगर नुस्खा में नशा आवर या ख्वाब आवर अद्विया हों तो दवासाज को क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है तबीब के दस्तखत को शनाख्त करे, कीप स्टडी अनटिल डॉक्टर सिग्नेचर, यानी कि अगर नुस्खा में नशावर या ख्वाब आवर अद्विया हो तो दवासाज को तबीब के दस्तखत तक जो है उसका बगौर मुताला करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो जो अद्वियात हैं, नशावर अद्वियात और ख्वाब आवर, ये बहुत ही क्रिटिकल होती हैं। ये इस तरह किसी को भी ऐसे ही नहीं उठा कर दी जाती, बल्कि इनके लिए पहले तहकीक करनी चाहिए। 32 नंबर एमसीक्यूज है, आमतौर पर तैयारशुदा अद्विया पर इंदराज होता है कीमत का, अबाउट प्राइस, जो आमतौर पर तैयारशुदा अद्विया पर प्राइस का इंदराज होता है, कीमत का इंदराज होता है। 33 एमसीक्यूज है, फार्मेसी का हतमी असूल है कि हर दवा जो फार्मेसी से बाहर निकले इस पर साफ और वाज़ेह लिखा होना चाहिए दवा का नाम, मेडिसन नेम, यानी कि फार्मेसी का हतमी असूल है कि जो दवा जो फार्मेसी से बाहर निकले इस पर साफ और वाज़ेह लिखा हो दवाई का नाम, मेडिसन नेम ज़रूरी होना चाहिए, लिखा होना चाहिए ऊपर। 34 एमसीक्यूज़ है, जहरीली अद्वियात कहाँ रखी जाए? जहरीली अद्वियात को ताला बंद अलमारी में, लॉक क्लोजेट में रखा जाए। 35 एमसीक्यूज़ है, जहरीली अद्वियात के डब्बों पर वाज़ेह हरूफ में क्या लिखा होता है? तो जहरीली अद्वियात के डब्बों पर वाज़ेह हरूफ में जहर यानी कि पॉइजन लिखा हुआ होता है। 36 एमसीक्यूज़ है, जहरीली अद्वियात के डब्बों पर लफ्ज़ जहर किस रंग में तहरीर किया जाता है, यानी कि किस रंग में तहरीर किया जाए? तो जो जहरीली अद्वियात के डब्बे हैं उन पर जो लफ्ज़ जहर है, पॉइज़न है, उसको सुर्ख यानी कि रेड कलर में तहरीर किया जाता है। 37 नंबर एमसीक्यूज़ है, जहरीली अद्वियात के डब्बों पर मखसूस अलामत क्या होती है? तो जहरीली अद्वियात के जो डब्बे होते हैं उन पर हड्डियाँ और सर की शक्ल होती है, जो कि मशहूर है रेड कलर में, बोन एंड हेड शेप। ठीक है जी। 38 नंबर एमसीक्यूज़ है, जहरीली अद्वियात के डब्बों पर हड्डियाँ और सर की अलामत को कहते हैं। तो जो जहरीली अद्वियात के डब्बों पर हड्डियाँ और सर की जो अलामत होती है उसको ऐसे कहते हैं, वो ऐसे की अलामत होती है, उसको ऐसे की अलामत कहते हैं। एस के की अलामत कहा जाता है, जो कि जहरीली अद्वियात के डब्बों पर हड्डियाँ और सर की जो अलामत होती है उसको एस के की अलामत कहते हैं। 39 नंबर एमसीक्यूज़ है, जो अद्वियात पहले से एक्सपायर हो रही हों इनको शेल्फ में रखें अगली तरफ। सिंपल यहाँ पर कॉमन सेंस है कि जो पहले एक्सपायर होने वाली हैं उनको पहले रखें, अगली तरफ रखें, फ्रंट साइड पे रखें। 40 नंबर एमसीक्यूज़ है, जो अद्वियात बाद में एक्सपायर हो रही हों उनको शेल्फ में रखें पिछली तरफ। जाहिर सी बात है, अगर आपने जो पहले एक्सपायर होती है उनको फ्रंट पे रखेंगे तो फ्रंट पे जगह नहीं होगी, तो आप जो बाद में एक्सपायर होने वाली है उनको पीछे की तरफ रखेंगे, पिछली तरफ, बैक साइड पे। 41 एमसीक्यूज़ है, एक्सपायर मेडिसिन की वापसी के लिए कंपनी को कब आगाह करना चाहिए? एक्सपायर जो मेडिसिन है उनकी वापसी के लिए कंपनी को कम से कम 3 माह और 6 माह पहले, यानी कि 6 माह पहले करें आप,
अगर 6 माह अभी गुजर गए हैं तो 3 माह पहले तो आपने कम से कम आपने आगाह करना है कंपनी को। तो इसका सही आंसर है 3 माह या 6 माह पहले, बिफोर 3 और 6 मंथ्स। तो पेज 8 हम अभी पढ़ेंगे। पेज 8 पे 42 एमसीक्यूज है। फार्मेसी में कोई भी एक्सपायर मेडिसिन रखने की इजाज़त नहीं है। नो, फार्मेसी में कोई भी आप एक्सपायर मेडिसिन नहीं रखेंगे, वो आपको इजाज़त नहीं है। 43 एमसीक्यूज है। बिल वारंटी क्या है? तो इसका आंसर है बिल वारंटी एक मखसूस तहरीर शुदा बिल है, टिपिकल रिटर्न बिल, जो आपको इसके नीचे डिटेल पढ़ लेते हैं। 44 एमसीक्यूज है। बिल वारंटी कौन जारी करता है? बिल वारंटी जो है वो बाइख्तियार डीलर, एम्पावर्ड डीलर जो है वो जारी करता है। 45 एमसीक्यूज है। वारंटी किस चीज़ की ज़मानत होती है? बिल वारंटी जो जो हमने ऊपर पढ़ा, बिल वारंटी किस चीज़ की ज़मानत होती है? दवा म्यार के मुताबिक है, इस चीज़ की ज़मानत होती है। तो इसका सही आंसर है दवा म्यार के मुताबिक है, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी। 46 एमसीक्यूज है। बिल वारंटी पर नाम पता होना चाहिए। बिल वारंटी जो होती है उस पर वारंटर का जो नाम और पता है वो होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है वारंटर का, अबाउट वारंटर। 47 एमसीक्यूज है। मेडिसिन सिर्फ फ़रोख्त की जा सकती है वारंटी के साथ, विद वारंटी। तो इसका सही आंसर जो है वो मेडिसिन सिर्फ वारंटी के साथ फ़रोख्त की जा सकती हैं विद वारंटी। तो यहाँ पर हमारा जो बाब दोइम है वो कंप्लीट हो चुका है। बाब सोइम तबियाती फार्मेसी, इसको पढ़ लेते हैं अभी। नंबर 1 यहाँ पर है एमसीक्यूज। अदविया की तैयारी में तवानाई की वो शक्ल जो बहुत अहमियत की हामिल है कहलाती है हरारत। अदविया की तैयारी में जो तवानाई की जो शक्ल है, हरारत जो है वो बहुत अहम है। एमसीक्यूज नंबर 2 है। किस साइंसदान ने हरारत के तूल की तारीफ करने के लिए बर्फ़ और जिस्म के दरमियान हरारत को 12 दर्जों में तकसीम किया? तो यहाँ पर जो साइंसदान जो है हरारत के यानी कि तारीफ़ करने की, बर्फ़ और जिस्म के दरमियान हरारत को 12 दर्जों में, तो यहाँ पर न्यूटन जो है नंबर 2 उसको हम टिक करेंगे। इसका जो सही आंसर है वो है न्यूटन। नंबर 3 है एमसीक्यू नंबर, कामिल या मंतक पैमाना कहाँ इस्तेमाल होता है? तो कामिल या मंतक पैमाना फार्मेसी पे इस्तेमाल होता है। तो इसका सही आंसर है फार्मेसी। एमसीक्यू नंबर 4 है। ठोस, माया या गैस ईंधन को इस्तेमाल करके हासिल की जाती है? ठोस, माया या गैस ईंधन को इस्तेमाल करके हरारत हासिल की जाती है। तो इसका सही आंसर है हरारत, हीट। एमसीक्यू नंबर 5 है। तकसीदी कौन सा अमल है? तकसीदी जो है वो अमले ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तकसीदी जो है वो एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन का अमल है। एमसीक्यू नंबर 6, ईंधन की हरारती मिकदार अमूमन हरारा की इस्लाह में किस इकाई में ज़ाहिर की जाती है? तो ईंधन की जो हरारत मिकदार है तो इसको हम किस इकाई में ज़ाहिर करते हैं? BTU। तो इसका सही आंसर है BTU। एमसीक्यू नंबर 7 है। BTU किसका मुखफ़फ़ है? बरतानवी हरारती इकाई। तो BTU जो है वो ब्रिटिश टेम्परेचर यूनिट, B ब्रिटिश, T टेम्परेचर, U यूनिट। तो BTU किसका मुखफ़फ़ है? इसका सही आंसर है बरतानवी हरारती इकाई, ब्रिटिश टेम्परेचर यूनिट। एमसीक्यू नंबर 8 है। बरतानवी हरारती इकाई हरारत की वो मिकदार है जो सतह समुंदर पर 1 पाउंड पानी का दर्जा हरारत तक बढ़ाने में इस्तेमाल होती है। तो जो BTU है ये 1 पाउंड जो पानी है, 1 पाउंड पानी का 1 दर्जा हरारत बढ़ाने तक जितनी हरारत दरकार होगी उसको हम 1 BTU कहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 60 फे से 61 फे तक, यानी कि 1 जो पाउंड है, यहाँ पर 1 पाउंड जो पानी है दर्जा हरारत आप 60 था पहले, तो वो जब 61 हो जाएगा तो उसमें जितनी हरारत दरकार होगी वो 1 BTU होगी।
MCQ नंबर 9 है इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, पेट्रोल, कोल, ऑयल, बेंजीन, गैसोलीन किस ईंधन की मिसाल है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, पेट्रोल, कोल, ऑयल, बेंजीन, गैसोलीन जो है माया ईंधन की लिक्विड फ्यूल की जो है मिसालें हैं, क्योंकि ये सारी जो है वो लिक्विड फ्यूल है। MCQ नंबर 10 है कौन सी चीज़ है जिससे अज खुद हरारत पैदा नहीं होती? तो इसका सही आंसर है भाप, स्टीम। स्टीम जो है स्टीम से अज खुद हरारत पैदा नहीं हो सकती, बल्कि हरारत को डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। MCQ नंबर 11 है माया प्लस हरारत इज इक्वल टू क्या होगा? गैस। तो इसका सही आंसर है माया और हरारत, अगर माया को हरारत देंगे तो गैस हासिल होगी। MCQ नंबर 12 है ठोस को हरारत देंगे तो क्या हासिल होगा? माया। तो माया, क्योंकि अगर हम पानी को हरारत दें तो उसकी भाप बनेगी, तो ठोस हम क्या होती है हमारे पास? बर्फ़ होती है। बर्फ़ को हरारत देंगे तो वो पानी बन जाएगा। बर्फ़ जो है पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ठोस बर्फ़ है, हरारत देंगे, ठोस को हरारत दी तो वो माया में तब्दील हो जाएगी। तो सही आंसर है लिक्विड, फ्लूइड, माया। MCQ नंबर 13 है मादा की हालतें। 3 हालतें हैं जी मादा की, इसका सही आंसर है 3। MCQ नंबर 14 मादा की एक हालत से दूसरी हालत में तब्दीली किसकी वजह से होती है? तो मादा की एक हालत से दूसरी हालत में तब्दीली हरारत की वजह से होती है। हीट इसका सही आंसर है हरारत की वजह, हीट। पेज 10 पे चलते हैं। माया को हरारत देंगे तो माया जो है हमारे पास, माया को हरारत देंगे तो वो हो जाएगा गैस। इसका सही आंसर है गैस। माया को हरारत से गैस पैदा होती है, इस अमल को कहते हैं। तो माया जो है उसको हरारत हमने दी, उससे गैस पैदा हुई, इस अमल को क्या कहते हैं? अम्ल तबखीर, इवेपोरेशन। इसका सही आंसर है अम्ल तबखीर, इवेपोरेशन। MCQ नंबर 17 है ठोस जो है उसको हरारत हमने दी, ठोस को हरारत दी, उससे माया पैदा हुआ, तो इस अमल को क्या कहते हैं? अम्ल पिघलाव, मेल्टिंग प्रोसेस। तो इसका सही आंसर है अम्ल पिघलाव, मेल्टिंग प्रोसेस। MCQ नंबर 19 है हरारत से कितनी कीमियाई तब्दीलियां पैदा होती हैं? तो हरारत जो है उससे 6 कीमियाई तब्दीलियां जो है पैदा होती हैं। इसका सही आंसर है 6। 20 MCQs है ऐसा अमल जिसके ज़रिए कार्बोनाइज से कम दर्जा हरारत पर नामियाती अनासर के कुछ अज्जा में तब्दीली लाई जाए, क्या कहा जाता है उसे? क्या कहलाता है? भूनना, टॉरिफिकेशन, या इसको रोस्टिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है पेज 10 तक, और यहाँ पर हमने 20 MCQs तक कंप्लीट हो चुकी है ये वीडियो।